हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। तो मैं नहा धो करके हो चुकी थी रेडी और अब वक्त था लंच करने का। तो आज लंच में है दाल चावल रोटी, सॉरी रोटी नहीं है, पापड़ है और रायता वगैरह सब कुछ है। बहुत टेस्टी वाला नाश्ता बना था। फिर मैं तैयार हो गई थी मार्केट जाने के लिए। मैंने सर धोया हुआ है तो इसलिए मेरा ऐसा वाला हेयर स्टाइल हो रखा है। और यहाँ मम्मी मावस पूजन की तैयारी कर रही थी। वैसे हमारे घर में मावस पूजन कुछ इस तरीके से होता है, हम लोग डंडा रखना भूल गए थे। वैसे हमारे यहाँ पे डंडा रखते हैं पितरों के लिए, पता नहीं क्यों। वैसे डंडा हमारे घर में था ही नहीं, तो हमें याद आया कि हमारे घर में बेसबॉल का जो बैट है वो रखा हुआ है। तो हमने फिर बाद में पूजा में ये बेसबॉल का बैट रख दिया था। तो फिर हम लोगों ने मावस पूजन कर लिया था। मैंने अपना बच्चा कुचा घर का जो डेकोरेशन था वो भी कंप्लीट कर लिया था। अब जो था वो बस थोड़ा छोटा मोटा काम बचा हुआ था, जो शाम की पूजा के लिए सामान लेकर के आना था। और ये है मेरे एक घर का छोटा सा लुक जो मैंने सजाया था। मैंने पूरा नहीं दिखाया, पता नहीं क्यों। बस फिर हम लोग रेडी होकर के निकल गए थे शाम की पूजा के लिए सामान वगैरह लेने के लिए। और हम लोग सबसे पहले लेने के लिए गए थे मिठाई। तो हम लोग आ चुके हैं कालीघाटा पे। यहाँ से मैं अब की बारी मिठाई लेने वाली थी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ में एक स्कैम हो चुका है। स्कैम ये था कि हमने 4-5 मिठाइयाँ ली थी और एक मिठाई थी अंजीर बर्फी करके। तो उनके पास में ना थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने बोला जितनी बची भैया उतनी तोल दो। तो उन्होंने तोली, जितनी कम थी उतनी दूसरी वाली डाल दी थी। फिर बाद में भाई वो जो उन्होंने डाली थी ना वो एक्चुअली मुझे टेस्ट करनी थी, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। एंड जब मैंने घर पे जा करके देखा था ना, तब मुझे पता चला भाई इसमें तो एक मिठाई है ही नहीं। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है। ठीक है, मैं खुश थी, मतलब कि मैंने ले ली, बट ऐसा किसी के साथ में करना नहीं चाहिए। लेकिन हो गया तो हो गया। मिठाई लेके डायरेक्ट मैं पहुंच गई सब्जी मंडी। वहां से मैंने लिए फल, क्योंकि मुझे फ्रूट्स भी लेने थे। और फ्रूट लेकर के हम लोग आ गए थे घर। और हम लोगों को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी वो मिठाइयाँ खोलने की, क्योंकि हम लोग बहुत डिफरेंट और जो आज तक हमने कभी नहीं खाई थी वो वाली मिठाई लेकर के आए थे। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और मैं आपको 1 बाय 1 सब सारे डब्बे खोल करके दिखा रही हूँ कि कौन सी मिठाई हम लाए हैं। क्योंकि अब की मेरी पूजा का समय बहुत ही ज्यादा जल्दी दे दिया था उन्होंने। 7 से 8 या 8:30 बजे तक का टाइम था। हम लोगों ने फटाफट से सारी मिठाइयाँ देखी और फिर निकल गए हम लोग मार्केट के लिए। मार्केट होकर के आए क्योंकि हम लोगों को अभी भी छोटा मोटा कुछ सामान चाहिए था। काम बहुत ज्यादा रहता है और टाइम बहुत ज्यादा कम रहता है। और अब की बार तो पूजा का टाइम भी इतना ज्यादा पास था, मतलब 7 से 8, 8:30 तक का ही टाइम था, बस 1-1.5 घंटे का। उस दिन तो इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि घर के लिए शॉपिंग करने वाले भी हम, खाना बनाने वाले भी हम, घर का डेकोरेशन करने वाले भी हम, पूजा करने वाले भी हम, ऊपर से हम तैयार भी नहीं हो सकते, बम पटाखे भी नहीं लाए हम। इसलिए मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, जिस चक्कर में हमारी पूजा तो हो गई थी। और पूजा का ना शॉट लेना बनता ही था, क्योंकि जो वाइब थी ना उस पूजा की वो बहुत ज्यादा अलग थी। और अब की बारी मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि मैंने अपनी पूजा इस तरीके से की थी। तो हम लोगों ने दिवाली पूजन सेम ही जगह किया था, जहाँ पे हम लोगों ने मावस पूजन करी थी, उसी जगह पे हमने दिवाली की पूजन भी की थी। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कि मैं क्लिप ले नहीं पाई, तैयार तो हो नहीं पाई थी। लेकिन मेरे को इस बार था कि मैं हाथ पे मेहंदी जरूर लगवाऊंगी, तो मैंने हाथ पर मेहंदी लगवा ली थी। और जो पीछे की साइड जो लगी हुई है ना, वो मैंने एक ही रात पहले लगवाई है। और ये मेहंदी लगवाने से शायद मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि मैंने मेहंदी रात को लगवाई थी। और ये जो डेकोरेशंस आप देख रहे हैं वो मैंने मार्केट से आने के बाद, क्योंकि जो मैं छोटा मोटा सामान ढूंढ करके लेकर के आई थी वो यही वाला था जिससे मैंने घर सजाया था। और यहाँ मेरी बहन बना रही थी अब रंगोली। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वो भी मेहंदी लगाने की वजह से। तो हुआ ये था कि मैंने रात को मेहंदी लगवाई थी और सुबह उठी थी तो मेरा गला चौक कोल्ड हो चुका था। मुझे खांसी बहुत गंदे तरीके से हो रही थी, मेरे गले में इतना दर्द था कि मैं बोल नहीं पा रही थी। यही वजह है कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैं अपने पूरे ब्लॉग में कुछ नहीं बोली और ऐसी बस लिपसिंग कर रही थी या बहुत आराम आराम से बोल रही थी, जो कि आपको समझ भी नहीं आएगा। तो ये जो सारी रंगोलियां हैं वो मेरी बहन ने बनाई थी। और यहाँ हम लोग माता रानी के पैर जो है वो अब की भाई थोड़े से अलग लेकर के आए थे। और ये मैं लेकर के आई छोटी छोटी सातिया और रिद्धि सिद्धि लेकर के आई थी। और हमारा घर इतना मैसी हो रखा था ना, क्योंकि घर संगवाने का भी टाइम नहीं लगा था। तो यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही थी बेसिकली दिवाली पूजन की। और हमारे घर में एक इंसान रहता है जो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ पड़ा रहता है। तो सारी हमने दिवाली पूजन वगैरह कर ली थी। और बाद में ये जो छोटी सी क्लिप आप लोगों को बची कुछ ही मिलेगी ना, वो पूरा काम खत्म होने के बाद की होगी। फिर मेरा मन नहीं था कि मैं पटाखे वगैरह जलाऊं, क्योंकि मम्मी से पटाखों के नाम पे सिर्फ 2 चीजें लाई थी। वो भी एक वो वाला मुर्गा छाप जो बहुत जल्दी फूट जाता है और जिसकी कहानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, वो वाला। और दूसरा मम्मी लेकर के आई थी फुलझड़ी। सिर्फ ये 2 ही पटाखे थे। और मेरा गला चौक हो रखा था, मेरे को थोड़ा सा सिक फील भी हो रहा था, इस वजह से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। तो मैंने कुछ किया भी नहीं। बम वगैरह भी सिर्फ मम्मी के बहुत ज्यादा जिद करने पे मैंने जला दिया था। बाकी मेरी दिवाली बहुत ज्यादा नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा नीचे
मतलब मैंने सेलिब्रेट किया। मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है ना आपकी बारी बहुत ज्यादा हाई थी, बट मेरे को पता नहीं भगवान को क्या ही मंजूर था कि मेरे को बीमार कर दिया भगवान ने, तो कुछ नहीं हो पाया भाई। जो मैंने सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, क्योंकि मेरी दिवाली तो ऐसे ही मनी थी। आप लोगों की दिवाली कैसे मनी है मुझे कमेंट करके बताना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।